ओम नमः शिवाय। आज हम आपको चिड़ियों की साधना बताएंगे जो कि आपकी कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या हो उसी का समाधान होगा। तो ये भी साधना बहुत ही आसान है। ये लड़की भी कर सकती है, लड़का भी कर सकता है, हिंदू भी कर सकता है, मुस्लिम भी कर सकता है। इसमें हम नियम भी बताएंगे, क्या नियम लागू होते हैं क्या नहीं होते। अगर आपकी कोई भी मनोकामना नहीं पूर्ण होती तो आप ये साधना कर कर देखिए। अगर आपकी ना मनोकामना पूर्ण होनी तो हमारी वीडियो देखना छोड़ देना। ऐसी हमने बोला है बहुत ही आसान साधना लेकर आपके लिए आते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे हम बताते हैं, साधना की तरफ बढ़ते हैं। इस साधना में आपको बैठना भी नहीं पड़ेगा और आपको मंत्र जाप भी नहीं करना पड़ेगा। इससे ज़्यादा आसान आपको साधना कहीं पे नहीं मिलेगी, पूरे YouTube पे नहीं मिलेगी। इससे ज़्यादा आसान साधना आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। पहले आपने अपनी देवी और देवता को, जिसको भी आप मानते हैं, भोग प्रसाद देकर उनके आगे रिक्वेस्ट कीजिए, हमारी ये मनोकामना है। तो आप उनके आगे रिक्वेस्ट कीजिए और अपने देवी और देवता को भोग प्रसाद देना मत भूलना। तो उसके बाद ही आपने साधना स्टार्ट करनी है। अगर आप भोग प्रसाद अपने देवी और देवता को नहीं देते तो वो हो सकता है आपकी मदद ना करे। तो इसीलिए ही आपने भोग प्रसाद देना है अपनी और देवी और देवता को। उनके बाद ही आपने साधना की तरफ बढ़ना है। जब अपने देवी और देवता को भोग प्रसाद आपने दे दिया है तो आपने क्या करना है। अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो सबसे बेहतर है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, तो भी चलेगा। अगर आपके पास नहीं माला है तो भी चलेगा, आप उंगलियों पर भी गिन सकते हैं। तो गिनना क्या है, 21 बार आपने अपने देवी और देवता का मंत्र जाप करना है। जो भी आपका देवी देवता है उनका आपने 21 बार मंत्र जाप करना है, जिसको भी आप मानते हैं। तो 21 बार आपने जब भोग प्रसाद दे दिया तो 21 बार आप उनका मंत्र जाप करेंगे उनके आगे बैठकर। उनके बाद ही आपने अपने ऊपर, शरीर के ऊपर फूंक मारेंगे। उनके बाद आप उठकर साधना की तरफ बढ़ेंगे। इस साधना का कोई टाइम नहीं है, ये आप दिन में करेंगे, रात को नहीं। तो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आपका दिन कोई भी खाली नहीं जाना चाहिए। आपने क्या करना है, जो चिड़ियाँ होती है, छोटी छोटी चिड़ियाँ, उनको आपने खाना दाना डालना है। तो खाना दाना आप कोई भी डाल सकते हैं, कच्चे चावल डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं जो वो खा पाए। तो वैसी चीज़ें आप उन चिड़ियों को डालेंगे। तो 21 दिन आपने रेगुलर उनको खाना डालना है। आप किसी भी वक्त खाना डाल सकते हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं है। किसी भी टाइम आप खाना दाना डालिए। तो आपका दिन वो खाली नहीं जाना चाहिए, खाना डालेंगे ही डालेंगे। अगर आप काम पे भी जाते हैं तो आप जेब में ले जाइए साथ में, और जहाँ पे भी आपको लगता है कि जहाँ पर चिड़ियाँ हैं तो आप वहाँ पे खाना डाल दीजिए। अगर आप अपने घर में डालेंगे छत के ऊपर तो आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसीलिए आप अपने घर में छत के ऊपर डालें तो सबसे अच्छा है। और खाना डालते वक्त आपके मन में कोई ऐसा विचार नहीं होना चाहिए कि क्या मैं यार खाना डाल रहा हूँ, क्या मैं, हमारे पास पैसा नहीं है, अगर पैसा है तो 10 रुपये हैं तो क्या मैं वरतूँ, क्या खर्चूँ, जाना खर्चूँ। ऐसे नहीं, आपने अपनी खुशी से खाना डालना है चिड़ियों को, ठीक है। पूरी खुशी से आपने खाना डालना है चिड़ियों को। खाना डालते वक्त आप अपने देवी देवता का मंत्र जाप भी कर सकते हैं, साथ में खाना डालिए। और साथ ही मंत्र जाप जितनी बार भी डालेंगे, 1 बार 2 बार, तो आप उतनी बार ही मंत्र जाप कर सकते हैं। अगर आपने नहीं करना तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो साथ ही साथ आपने वही मनोकामना साथ ही साथ बोलेंगे
जब खाना डालेंगे तो मंत्र जाप अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर वह आपने नहीं करना तो आपकी जो ख्वाहिश है, जो आपकी मनोकामना है, आप उसको साथ साथ दोहरा सकते हैं कि मैं आपको खाना डाल रहा हूँ, मैं आपको डालता रहूँगा, तो आप मेरा, हे मेरे देवी देवता हमारा ये काम कर दीजिए। तो आपका काम 21 दिन के अंदर अंदर ही हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। माड़ी नीयत के साथ आपने खाना नहीं डालना, अच्छी नीयत के साथ ही खाना डालना है। खुश होकर खाना डालेंगे, मन तन से। वैसे तो अगर आपको अपने देवी और देवता का मंत्र जाप नहीं आता, अगर आपको नहीं पता, तो आप ये भी मंत्र जाप कर सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। आप ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप भी कर सकते हैं। ये साधना आपको सुनने में जितनी ही छोटी लगती होगी, आपको ऐसे लगता होगा ना कि ये कोई साधना है, तो यही साधना सबसे बड़ी साधना है। इस काम के ज़रिए, ये साधना के ज़रिए आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, दौलत शौलत कर सकते हैं। अगर आपका डॉक्टरी कोई काम है तो वो भी हो सकता है, अगर आपकी कोई बीमारी है तो बीमारी भी ठीक हो जाएगी 21 दिन के अंदर। अगर आपका कोई केस चलता है कोर्ट कचहरी में तो वो भी आपका काम हो जाएगा। तो खाना डालना मत भूलना, एक दिन भी खाली मत जाना, बाद में मत कहना कि गुरुजी हमें फ़ायदा नहीं हुआ। और नियम की बात करते हैं तो इसमें नियम कोई लागू नहीं होता, आप कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं। हमारी तरफ से तो आपको खाने पीने की कोई इजाज़त नहीं है। अगर आप खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं, इस साधना में खा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसी कोई बात भी नहीं है, आप खा सकते हैं। खाना आपने वैसा डालना है जो वो खा पाए, ऐसा नहीं है कि आप बड़ा बड़ा खाना डालें तो उनसे खाया ही ना जाए। आपने छोटा छोटा खाना डालना है। अगर आप रोटी डालेंगे तो छोटे छोटे टुकड़े डालकर ही करके उनको डालें, छोटे छोटे टुकड़े फेंकिए जो वो खा पाए। अब एक सबसे ज़रूरी बात आपको कहना चाहता हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बाद में आप भूल जाते हो तो अभी कीजिए। अगर आपको किसी भी बात का नहीं पता चला तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, हम हर मैसेज का रिप्लाई देते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि गुरुजी के तो सब्सक्राइबर ही कम है, तो देखिए हमने पैसा कमाने की बात नहीं है कि हमने ये चैनल इसलिए खोला है कि आप लोगों को ज्ञान बांटना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि हम इस चैनल के ज़रिए पैसा कमाएं। हम पैसे की तरफ नहीं बढ़े, हम ज्ञान की तरफ बढ़े हैं। जितना ज्ञान हमें है, जितनी साधना हमारे पास है, उतनी साधना ही हम आपको बता रहे हैं। तो ज्ञान बांटना बहुत अच्छी बात होती है, अगर आपको भी आता है तो आप भी बांट सकते हैं। तो अब हमें क्षमा कीजिए, अगर कोई बात मुंह से गलत मलत हो चुकी हो हमें क्षमा कीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय।